नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेमी टेक्निकल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ध्यान दीजिएगा, इस बार की जो भर्ती निकल के आई है दोस्तों, ये आपको किसी पावर प्लांट की भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, है ना ही ये किसी कल कारखाना की भर्ती है। ये भर्ती आपका इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की यहाँ पर कांस्टेबल पायनर के नाम से यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो इस प्रकार की जो भर्तियां निकलती हैं मेरे भाई, बहुत कम भर्तियां निकलती हैं, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको इस प्रकार के भर्तियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो आइए, इसका एक शॉर्ट नोटिस रिलीज़ हुआ है, एक शॉर्ट नोटिस है जो वायरल हो रही है। तो इस शॉर्ट नोटिस के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। यहाँ पर ये भर्ती जो है ये दोस्तों पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है ये नौकरी है, और पूरी तरह से ये परमानेंट भर्ती है ना। यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलने वाला है, एज जो लिमिट है, और आपका जो भी इसमें दिया हुआ है, मैं टोटल इन्फॉर्मेशन आपको कम टाइम में देने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर हम देखें रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल पायनियर, तो ये क्या होता है कांस्टेबल पायनर, यानी कि जो आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी, जो आपके पोस्ट का नाम रहेगा, फर्दर उसका पोस्ट का क्या नाम रहेगा, कांस्टेबल, है ना, पायनियर। तो ये पायनियर जो शब्द है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक नया वर्ड है। तो पायनियर का मतलब ये होता है कि जैसे कि सिविलियन काम आप समझ रहे हैं ना, सिविलियन काम, सिविलियन वर्क करने के लिए, लेकिन जो आपका ट्रेड है पर्टिकुलर, जिस ट्रेड से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो ट्रेड से रिलेटेड ही आपको वहाँ पर काम कराया जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एनवीएस में फॉर्म अप्लाई होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर रहता है नाम, तो ऐसा थोड़ी है कि टोटल प्लम्बर का काम होता है, आपको वहाँ पर प्लम्बर का काम कराया जाता है, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन का भी काम कराया जाता है। वैसे ही यहाँ पर आपका पोस्टिंग नाम तो कांस्टेबल पायनर रहेगा, लेकिन काम आपको एज ए आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मिलने वाला है ना। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। टू फिल अप वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल पायनर ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। ये नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल ये जो भर्ती होती है दोस्तों, ग्रुप सी के अकॉर्डिंग इसको काउंट किया जाता है ऑन ए टेम्परेरी बेसिस। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टेम्परेरी बेसिस। अब इस टेम्परेरी बेसिस का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई एक पावर प्लांट है, वहाँ पर भर्ती निकाला गया है। अब आने वाले टाइम पे हमें नहीं पता ना कि वो प्लांट चलेगी या फिर बंद हो जाएगी। हम यूँ समझते हैं कि आने वाले टाइम पे 2030-2040 तक में वो प्लांट पूरी तरह से बंद हो जाए, तो फिर वहाँ पे जो कर्मचारी जिनको नियुक्ति किया गया था, उन कर्मचारियों को बिठा करके थोड़ी ना कोई अपने घर से उनको सैलरी देगा। तो उन कर्मचारियों को निकालने का जो परमिशन होता है दोस्तों, वो उस विभाग को होता है। तो भर्तियां तो टेम्परेरी बेसिस पर ही होती हैं, है ना। तो ये टेम्परेरी बेसिस है, लेकिन परमानेंट जॉब है। यहाँ पर देखिए, है ना, लाइकली टू बी परमानेंट इन IT BPF इन पे स्केल लेवल 3 के अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स आपका 21,700 रुपये, और यहाँ पर अलाउंसेस दोस्तों जितने मिलते हैं वो सब कुछ मिलेंगे, है ना। 21,700 से लेकर 59,100 रुपये, है ना। UPPSL से कम सैलरी नहीं है। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया टू अबॉर्ड, यानी कि आपको इंडिया के बाहर भी, विदेश में कहीं पर भी अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर ये भेज सकते हैं। ये सारी बातें कही गई है ना। इन बातों से आप डरिएगा मत कि आपको विदेश जाना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। देखिए, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग भर्ती निकाली गई है। अगर हम कारपेंटर की देखें, किसकी, कारपेंटर की देखें, है ना, तो कारपेंटर के लिए टोटल जो है ये दोस्तों 71 सीट है, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग, और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर इन्हीं सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर प्लम्बर के लिए है टोटल 52 सीट, और इसी के साथ में आप यहाँ पर देखिएगा आपका जो मेसन है ना, मेसन के लिए भी है 64 सीट है। और जिस प्रकार से इसरो में भर्तियाँ आती हैं छोटे छोटे पोस्टों पर, छोटे छोटे नंबर, मतलब कम भर्तियाँ आती हैं, है ना, उसी प्रकार से इसमें भी कम नंबर ऑफ वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन का टोटल है दोस्तों कितना, 15 सीट है। तो 15 टोटल सीट है, और 3 से 4 यहाँ पर जो है आपके ट्रेड जिनको एलिजिबल मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो आपका एज लिमिट है वो एज लिमिट 18 से 23 है।
18 से 23 तो बहुत ही कम है, लेकिन जो रिजर्वेशन मिलता है वो रिजर्वेशन दोस्तों यहाँ पर सबको मिलेगा। ST SC को 5 साल का है ना, OBC को 3 साल का, वो सारा चीज़ यहाँ पर मिलने वाला है। जो आपको आपके लिए जो इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो फुल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दूंगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। और जो एज की काउंटिंग की जाएगी वो काउंटिंग की जाएगी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 सितंबर 2001 से पहले का आप नहीं होना चाहिए, और 11 सितंबर 2001 से पहले का नहीं होना चाहिए, और फिर 11/9/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए, है ना। ये बातें कही गई हैं। 12/8/24 से दोस्तों इनका विंडो ओपन हो जाएगा फॉर्म अप्लाई के लिए, और 10/9/24 तक रात्रि के 12 बजे तक जो है इनका साइट जो है वो चलने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के वही 12 ये हो गया, 20 10 30 1 महीना तक, कितना समथिंग 1 महीना के अराउंड फॉर्म अप्लाई होना है। तो आप इसका फुल नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ना, इसको मैं 3 से 4 दिन पहले ही अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया था, वीडियो आज मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए टेलीग्राम आपको हर वक्त अपडेट करके रखेगा। हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।